हेलो गाइस, आज आपके लिए लाए केमिस्ट्री में हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला, किस तरह से केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं। जितने भी प्लस की वैलेंसी है ये हमारे हैं कैटायंस और एनायंस होते हैं जिसमें माइनस की वैलेंसी होती है। देखिए H पे +1, लिथियम पर +1, सोडियम पे प्लस के, ऐसे K+1, Cu+, Ag+ और He+, और कुछ ये हमारी सब वैलेंसी दी है। इन वैलेंसी को आपको लगाते लगाते प्रैक्टिस करते हुए याद हो जाएंगे। और ये एनायंस है, इनकी भी आपको याद करना पड़ेगा, बस आप प्रैक्टिस करेंगे जितना उतना ही ज़्यादा याद होगा। तो आइए आज देखते हैं कैसे हम फॉर्मूला लिखते हैं। तो मैग्नीशियम क्लोराइड गिवन है, हमें इसका फॉर्मूला लिखना है। तो मैग्नीशियम यानी कि Mg और क्लोराइड मतलब Cl। तो Mg पे देखते हैं कितनी वैलेंसी होती है। तो Mg पर है 2+ की वैलेंसी, ठीक है। क्लोरीन पे है -1 की वैलेंसी। अभी एक दूसरे के क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, इसका इससे। तो Mg का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 1 होगा Mg के साथ मल्टीप्लाई होकर विलीन हो जाएगा, उसी में गायब हो जाएगा। और ये 2 Cl के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा MgCl2। ये हो गया हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला। अब आइए देखते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है। तो एल्युमिनियम को Al से लिखते हैं और ऑक्साइड यानी कि O, और एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी है 3+, ये लिखेंगे 3+, और ऑक्सीजन की कितनी है 2- वैलेंसी। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका इससे। तो Al का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा Al2। ये साइन नहीं यूज करते हैं, साइन कभी भी नहीं लगाएंगे फॉर्मूले में। ऑक्सीजन का मल्टीप्लाई 3 से तो ये हो जाएगा O3। तो हमारा फॉर्मूला बन गया Al2O3। अब देखते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम यानी कि Ba, और हाइड्रोक्साइड क्या है, ये OH हमारा है हाइड्रोक्साइड OH। और Ba पे कितनी वैलेंसी है 2+ की वैलेंसी, तो ये लिखेंगे 2+, और OH पे है 1- वैलेंसी। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Ba का 1 से मल्टीप्लाई तो Ba हो जाएगा, और ये OH का लिखेंगे यहाँ पर होल ट्वाइस, क्योंकि ये O और H दोनों के मल्टीप्लाई में जाएगा, तो इसको लिखेंगे BaOH का होल ट्वाइस। ये हो गया बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को कैसे लिखते हैं। तो कैल्शियम को लिखते हैं Ca और ऑक्साइड का होता है O। तो Ca पे कितनी वैलेंसी है देख सकते हैं, Ca पे है 2+ के चार्ज, तो ये हो जाएगा Ca2+, और ऑक्सीजन पे है 2-, ये हो जाएगा 2-। अब ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो ये बचा 1। तो Ca का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऑक्सीजन का 1 से, तो ये हो गया हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बन गया। अब देखते हैं जिंक सल्फेट। तो जिंक को कैसे लिखते हैं, जिंक को लिखा जाता है Zn से, तो ये हो गया Zn। और सल्फेट कहां है देखते हैं, सल्फेट की रहा है SO4, ये हो गया SO4। तो जिंक पे कितनी वैलेंसी है Zn पे है 2+ वैलेंसी, SO4 पर 2- वैलेंसी। अब ये फिर एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 2 2 1 2, तो ये बचेगा Zn 1 Zn, और SO4 का 1 से तो SO4। ये हो गया हमारा जिंक सल्फेट का फॉर्मूला। अब इसी तरह से हम जितना क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे उतने ही हमें फॉर्मूला लिखना आएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। कॉपर फर्स्ट क्लोराइड, इसको हम लिख सकते हैं Q+ क्लोराइड। इसका दूसरा नाम है Q+ क्लोराइड, CHLORID, Q+ क्लोराइड। तो कॉपर को लिखते हैं ऐसा किस लिए, क्योंकि यहां पर देखिए Cu है, उस पर 2 चार्ज है, एक Cu+ का और एक Cu2+ का। जो Cu+ है उसको लिखते हैं कॉपर फर्स्ट क्लोराइड, और Cu2+ को लिखा जाता है कॉपर सेकंड क्लोराइड। तो यहाँ पे हम कॉपर फर्स्ट क्लोराइड की बात कर रहे हैं,
क्यू प्लस क्लोराइड जिसको कहा जाता है, तो ये हो जाएगा कॉपर यानी कि Cu प्लस वाला चार्ज लेंगे, और क्लोराइड का Cl, तो Cu है 1 प्लस चार्ज, और क्लोरीन पे कितना है -1 का चार्ज, तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे 1 1, तो ये हो जाएगा CuCl। अब दूसरा देखते हैं, कॉपर सेकेंड क्लोराइड, जिसको लिख सकते हैं क्यूप्रिक क्लोराइड। इसका अदर नेम अगर एग्जाम में आता है क्यूप्रिक क्लोराइड, तो यानी कि कॉपर सेकेंड क्लोराइड लिखना है, जिसका फॉर्मूला Cu2 प्लस, चार्ज Cu2 प्लस का रहेगा, तो ये कॉपर का हो गया Cu2 प्लस का चार्ज लेंगे, और Cl पे कॉपर को लिखेंगे Cu और Cl, तो कॉपर पे क्या रहेगा चार्ज 2 प्लस का, और Cl पे 1 माइनस का चार्ज, क्योंकि यहाँ पे कॉपर सेकेंड क्लोराइड ले रहे हैं इसलिए Cu2 प्लस का चार्ज रहेगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा Cu का 1 से Cu, और Cl का 2 से Cl2। देखा होगा आपने कहीं पर CuCl लिखा होता है, कहीं पर CuCl2, इसलिए क्योंकि कॉपर फर्स्ट क्लोराइड जब लेते हैं तो वहां पर Cu की 1 चार्ज लिया जाता है, और Cl का तो -1 लेते ही, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये CuCl हो जाता है। और जब कॉपर सेकंड क्लोराइड की बात करते हैं तो उसमें लिखते हैं Cu पे 2 प्लस का चार्ज और Cl पे 1 माइनस का, और क्रॉस मल्टीप्लाई क्या बन गया CuCl2, यानी कि कॉपर सेकंड क्लोराइड में CuCl2 और कॉपर फर्स्ट क्लोराइड में CuCl लिखना है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है, सोडियम का हो गया Na और सल्फेट को लिखते हैं SO4। अब Na पे कितने चार्ज है, Na पे देख सकते हैं 1 प्लस का चार्ज है, और SO4 पे है 2 माइनस का चार्ज, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो Na के साथ हो जाएगा 2, और SO4 का 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा SO4, तो ये बन गया Na2SO4। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है सोडियम बाइसल्फेट। अब सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम को तो लिखते हैं Na, और बाइसल्फेट क्या होता है, बाई यानी कि आगे H लग गया है तो ये हो जाएगा बाई, SO4 मतलब सल्फेट, तो हो गया ये H और बाई, और सल्फेट के लिए SO4। सोडियम पे कितने का चार्ज है, सोडियम पे हमारा देख सकते हैं यहाँ पर +1 का चार्ज, ये हो गया 1 प्लस, और HSO4 पे 1 माइनस का चार्ज है, तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा NaHSO4। अब देखते हैं आयरन सेकेंड ऑक्साइड और आयरन थर्ड ऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। जिस तरह से हमारे Cu पे 1 का चार्ज था और Cu पे 2 प्लस का चार्ज था, इसी तरह से आयरन पर भी हमारा Fe2 प्लस और Fe3 प्लस का चार्ज, तो यहाँ पे 2 प्लस का चार्ज है, उसमें आयरन सेकेंड ऑक्साइड, और Fe3 में आयरन थर्ड ऑक्साइड। तो आयरन सेकेंड ऑक्साइड को लिखा जाता है फेरस ऑक्साइड, इसका अदर नेम है, और आयरन थर्ड ऑक्साइड को लिखते हैं फेरिक ऑक्साइड, अदर नेम फेरिस ऑक्साइड। अब आयरन सेकेंड ऑक्साइड है तो आयरन को लिखते हैं Fe। अब सेकेंड है तो उस पर 2 प्लस का चार्ज रहेगा, 2 प्लस, और ऑक्साइड पर 2 माइनस का चार्ज, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा FeO। ये हो गया हमारा आयरन सेकेंड ऑक्साइड या फिर फेरस ऑक्साइड का फॉर्मूला। अब आयरन थर्ड ऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, तो आयरन थर्ड यानी कि Fe3 प्लस लेंगे यहाँ पर, तो Fe और ऑक्साइड यानी कि O, तो Fe पे 3 प्लस का चार्ज और ऑक्सीजन पे 2 माइनस का, क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये गया Fe2 और O3, तो ये हमारा बन गया आयरन थर्ड ऑक्साइड, जिसको कहते हैं फेरिक ऑक्साइड्स।
आप जितने क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको क्लियरली ये समझ में आ जाएगा। आइए अब देखते हैं कुछ और एनाइंस और कैटाइंस। S2- जिसको कहा जाता है सल्फाइड आयन, SO3 आयन जिसको कहते हैं सल्फाइड आयन, SO4 है सल्फेट आयन, और CO3 को कहते हैं कार्बोनेट आयन। SCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन और बाइकार्बोनेट आयन भी कह सकते हैं। HSO4 हाइड्रोजन सल्फेट आयन जिसको कहते हैं बाइसल्फेट आयन भी। OH- आयन हाइड्रोक्साइड आयन, और N3- को नाइट्राइड आयन, और NO2- को नाइट्राइड आयन, NO3- नाइट्रेट आयन। अब एक नया फॉर्मूला यहाँ पे देखेंगे, मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम को लिखते हैं Mg, कार्बोनेट होता है CO3। तो Mg पे 2+ का चार्ज है, और कार्बोनेट यानी कि CO3 पर 2- का चार्ज। ये एक दूसरे से कैंसिल हो गए, ये हो जाएगा MgCO3। ये हमारा बन गया फॉर्मूला मैग्नीशियम कार्बोनेट का, MgCO3। आइए देखते हैं कुछ हमारे, मैंने कुछ 10 क्वेश्चन आपको दिए हैं जो आपको सॉल्व करना है स्वयं से। ये देख सकते हैं, इनका यूज कर सकते हैं इसमें कुछ, जैसे सल्फाइड, नाइट्रेट, नाइट्राइट आयन। तो सल्फाइड, नाइट्रेट, नाइट्राइट यहाँ पे हमने सब लिख दिए हैं, आप इनकी हेल्प से इनको सॉल्व करके देख सकते हैं।